दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले महाकुंभ के समापन का भले ही 2 महीने पूरा होने वाला हो, लेकिन इसका असर अभी भी देश विदेश में गूंज रहा है और इस गूंज का केंद्र बिंदु में है संगम का पवित्र जल। संगम के किनारे गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन ने न सिर्फ आध्यात्मिक शांति दी, बल्कि एक नई संभावना को भी जन्म दिया। कुंभ खत्म होने के बाद भी संगम जल की मांग विदेशों में बढ़ती जा रही है। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से लेकर यूरोप और खाड़ी देशों तक लोग इस पवित्र जल को अपने घरों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस मांग को पूरा करने की जिम्मेदारी किसने उठाई? ये कहानी और भी खास तब बनती है जब हम देखते हैं कि इसके पीछे हैं हमारी नारी शक्ति और स्वयं सहायता समूह की मेहनती महिलाएं। जी हाँ, प्रयागराज की ये महिलाएं आज न सिर्फ अपने परिवारों का सहारा हैं, बल्कि एक वैश्विक जरूरत को पूरा करने का माध्यम भी बन रही हैं। प्लास्टिक की बोतलों में सावधानी से संगम का पवित्र जल भरा जा रहा है। हर बोतल को पैक करने से पहले उसकी शुद्धता और गुणवत्ता की जांच की जाती है। ये सिर्फ पानी नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है जो अब समुद्र पार पहुंच रहा है। महिला प्रेरणा संकुल स्तरीय समिति की तरफ कांच की 1000 बोतल में त्रिवेणी का पवित्र गंगा जल जर्मनी भेजा गया है। तो अब हम लोगों का ये प्रयास है कि जिन जगह पे अभी कुछ हमारे संगम जल नहीं पहुंच पाए हैं, तो वहां से डिमांड हो रहा है। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ये नारी शक्ति CLF के द्वारा, विकासखंड जसरा के द्वारा उन स्थानों पे हम लोग पैकेजिंग करके भेजते हैं और वहाँ पर हम लोग इसको मार्केटिंग के तौर से न देखते हुए उनको एक प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर पहुँच जाए। और जो इसकी कॉस्टिंग आ रही, जैसे बॉटल, पैकेजिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, इसको लेते हुए और हर एक छोटा सा मेहनत जो हमारे ये निषाद ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 गांव के हमारे लोग हैं और 3,500 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ ये मल्लाह को नमामि गंगे में, जैसे है कि हम पहले इनका मछुआरे लोगों को मछली मारने का काम था, ये नाव का, बालू खनन का, तो ये आपको भी पता है कि सरकार इसको बंद कर दी है नमामि गंगे के। तो ये एक बहुत अच्छा प्रेरणा है। इन महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के जरिए न सिर्फ खुद को सशक्त किया, बल्कि एक संगठित तरीके से इस काम को अंजाम दे रही हैं। हर बोतल पर खास लेबल लगाया जाता है जिसमें लिखा होता है संगम पवित्र गंगा जल। इसके बाद ये बोतलें शिपिंग के लिए तैयार की जाती हैं। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोग इसे अपने पूजा स्थलों में रख रहे हैं, तो कुछ इसे अपने दोस्तों को उपहार के तौर पर भी दे रहे हैं। ये जल उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक वस्तु नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। संगम जल और नारी शक्ति के इस पहल ने हमारी संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जा रही है। वहीं दूसरी ओर ये महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत कर रही है। जैसे हम लोग गंगा जी में नहाते थे तो हम लोगों के लिए एकदम आम बात थी, लेकिन हमारी जो है अब जिंदगी ही बदल गया गंगा जल से। ऐसे सर की जैसे पहले था तो पति के ऊपर डिपेंड थे, और अब गंगा जल यही हम लोग पैकिंग करते हैं, इसको बोतल में भरते हैं, बाहर भिजवाते हैं। इसलिए 2 पैसा कमाने का रास्ता भी मिल गया है। पति के साथ कंधे पे कंधा मिला के चल रही हूँ। अपने बच्चे को कम से कम अच्छी एजुकेशन दिला रही हूँ। पहले था गांव में ही पढ़ाते थे, इतना इनकम नहीं था कि हम लोग बाहर पढ़ाए, अच्छी स्कूल में पढ़ाए। और अब जो है प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। और पहले पति के नाम से जाने जाते थे, अब अपने खुद के नाम से जाने जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है जो हम लोग एनाला में जुड़े। महाकुंभ के दौरान पावन त्योहार के मौके पर देश दुनिया के करोड़ों भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो महाकुंभ के पावन अवसर पर पवित्र गंगा में डुबकी नहीं लगा सके, जिसके पुलिस प्रशासन और अन्य राज्यों की सरकार अपने स्तर से उन्हें संगम जल उपलब्ध कराने की कोशिश पहले से ही कर रही है। लेकिन इस बीच विदेशों में संगम जल पहुंचाने के लिए महिला शक्ति का कमाल बहुत ही सराहनीय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए संगम नगरी प्रयागराज से सैयद रजा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।